जरा धार्मिक लोगों की विडंबना तो देखो। एक तरफ कहते हैं उसके बिना हिलाए पत्ता नहीं हिलता, और ये महात्मा बन रहे हैं उसके बिना हिलाए। इनसे थोड़ा पूछो कि जब उसके बिना हिला पत्ता नहीं हिलता तो ये पापी कैसे हिलेगा? जब वो हिलाएगा हिलेंगे। जब तक नहीं हिलाता तो जरूर कोई राज होगा, स्वीकार करेंगे। अगर दुख दे रहा है तो जरूर मांझने के लिए दे रहा होगा। अगर कामना दी है तो जरूर जलने के लिए दी होगी। इसी आग से गुजर के निखरेगा रूप, तो स्वीकार करेंगे। पत्ता नहीं हिलता उसकी बिना आज्ञा के। और तुम सारे जीवन को बदल देने की चेष्टा कर रहे हो। तुम हो कौन? और तुम्हारे किए कब क्या हुआ है? और फिर इस जाल को और भी थोड़ा गौर से देखो। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे ना। कामी कोशिश करेगा ब्रह्मचरी लाने की, लेकिन कामी कोशिश करेगा ना। कामी की कोशिश कामना की ही होगी। क्रोधी कोशिश करेगा करुणा की, क्रोधी करेगा ना। तो क्रोधी की सारी चेष्टा में क्रोध होगा। करुणा भी क्रोध से विषाक्त हो जाएगी। अहंकारी विनम्र बनने की चेष्टा करता है, पर अहंकारी करता है। तो तुम विनम्र आदमियों को देखो, उन जैसे सजे सजाए अहंकारी तुम्हें कहीं भी ना मिलेंगे। कोई आदमी आता है तुमसे कहता आपके पैरों की धूल हूं मैं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पैरों की धूल हूं, वो ये कह रहा है मैं बड़ा विनम्र आदमी हूं। वो ये कह रहा है कि अब तुम मुझसे कहो कि नहीं नहीं आप और पैरों की धूल, आप तो सिरताज हैं। वो ये सुनने को खड़ा है कि बोलो अब। वो ये कह रहा है कि छुओ मेरे चरण। देखो मैंने इतनी विनम्रता दिखाई कि कहा कि मैं तुम्हारे पैरों की धूल। और अगर तुमने मान लिया कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पहले तो मैं तो ऐसा मानता ही हूं सदा से कि आप बिल्कुल पैरों की धूल, तो वह आदमी तुम्हें जिंदगी भर माफ ना कर सकेगा। हालांकि कहा उसी ने था, तुमने कुछ जोड़ा ना था। तुमने इतना ही कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी को पता है, एक एक आदमी जानता है इस गांव में कि आप बिल्कुल पैरों की धूल से भी गए बीते। फिर देखना उस आदमी की आंख में कैसी आग जलती। तब तुम्हें पक्का पता चलेगा कि विनम्रता की ओट में भी अहंकार पलता है। लेकिन स्वाभाविक है, अहंकार ही विनम्र होने की कोशिश कर रहा, अन्यथा होगा भी कैसे।